सीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत में आपके साथ युवा नौकियाल और खास खबरों में आज हम बात कर लेते हैं हाल ही में संपन्न हुए धार्मिक सांस्कृतिक विशाल आयोजन को लेकर। जी हां, ग्यास मेला बोहरी में जो एक परशुराम महाराज की धार्मिक स्थली है, वहां पर जिस तरीके से 2 दिवसीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस आयोजन की सफलता के पीछे का क्या रहस्य है वो हमने जानने की कोशिश की है ग्यास मेला समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान से। अमर सिंह चौहान किसको देते हैं इस पूरे आयोजन के सफल होने का श्रेय, वो आपको सुनाएंगे। और इसके साथ ही इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर जो मुख्य अतिथि थे वो कहीं ना कहीं आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ, कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार आज समूचे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहा है। समाज सेवा में जो दिलचस्पी रखते हैं, जिनका आगे का मकसद भी समाज सेवा के माध्यम से युवाओं को नशे मुक्ति करके एक सही दिशा में युवा की जवानी को समर्पित करने का प्रयास रहेगा, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। तो हम बात कर रहे हैं जौनसार बाव की खत उत्पाल्टा के ही गांव नेवी गांव के निवासी दौलत सिंह की। दौलत सिंह जो कि ITBP के सहायक कमांडेंट है और इसके अलावा उनकी बेटी सृष्टि जो कि 2019 की IAS एग्जाम रह चुकी है और इसके बाद सृष्टि जो कि IRTS है और इसके अलावा एडवोकेट चंडीगढ़ एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। इसके अलावा दौलत सिंह के एक पुत्र है जो कि इस समय अमेरिका में डॉक्टरेट की पद पर कार्यरत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दुर्गम क्षेत्र जौनसार बावर के भीतर के अगर एक ऐसे होनहार युवा देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो आज की भावी पीढ़ी के लिए और खास तौर पर जो युवा अपनी युवा शक्ति को नशे की चंगुल में फंसकर बर्बाद कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए खास तौर पर प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। दौलत सिंह के साथ ही सृष्टि की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं, बोहरी में आयोजित इस विशाल सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के प्रथम दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर दौलत सिंह जो कि सहायक कमांडेंट है ITBP में और इसके अलावा उनकी बेटी IRTS और 2019 की IAS बैच एग्जाम रह चुकी है। इसके अलावा सृष्टि जो है एडवोकेट के क्षेत्र में भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में सेवाएं दे चुकी है और संपूर्ण परिवार को मंदिर समिति की ओर से मोमेंटो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इसलिए इससे बड़ा गर्व शायद किसी को हो नहीं सकता कि यदि दौलत सिंह, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी और उनके सामने उनके इस तरीके के कामयाब बच्चे हैं, तो इससे बेहतर भविष्य किसी का हो नहीं सकता। और हम उम्मीद करते हैं कि दौलत सिंह भविष्य में, जैसा उन्होंने जिक्र भी किया है कि वो समाज सेवा की दिशा में युवाओं को अपने जो अनुभव है उनके साथ साझा करना चाहेंगे और कम से कम जो ये नशे का प्रचलन चल रहा है, इस नशे की चंगुल से बाहर निकालकर युवाओं की युवा शक्ति को राष्ट्र हित के लिए समर्पित की जाए। किस तरीके से राष्ट्र इसमें लगाई जा सकती है, इस दिशा में वो काम करेंगे। इसके अलावा मीता सिंह जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष है, वो भी बोहरी में पहुंचे थे। आइए आगे खबर इसी पर विस्तार से। ग्यास मेला समिति बोहरी गांव द्वारा सबको मिला सम्मान, बढ़ाया सबका मान। जी हां, परशुराम महाराज की धार्मिक आस्था का केंद्र जौनसार बावर का एक प्रमुख स्थल परशुराम महाराज मंदिर बोहरी में 2 दिवसीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक महोत्सव का भव्य समापन किया गया। इस आयोजन के अवसर पर जौनसार बाव के तमाम दिग्गज कलाकारों ने जहां अपनी मनमोहक प्रस्तुति से इस आयोजन को भव्य दिव्य बनाने में सहयोग किया, तो वहीं ग्यास मेला समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान के द्वारा ग्यास मेले में पहुंचे लोक कलाकारों, आयोजन में सहयोग करने वाले गांव बोहरी खत उत्पाल्टा के सभी महानुभावों के साथ साथ श्री परशुराम भगवान के ग्यास मेले में 22 नवंबर 2023 को ग्यास मेला मंदिर समिति बोहरी गांव खत उत्पाल्टा के द्वारा रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम और एकल अभियान अचल अट्टाल बाग शिमला के द्वारा श्री हरि राम कथा व सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। परशुराम महाराज की आस्था का केंद्र ग्यास मेला बोहरी जौनसार बावर का एकमात्र प्रमुख स्थल भी है। मेले के प्रथम दिन उस वक्त नजारा देखने वाला था जब बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के एक ऐसे परिवार को आमंत्रित किया गया जिनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है और जो बेटी आज समूचे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है।
पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जौनसार बावर के खत उदपाल्टा के टी कमांडेंट ITBP और राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त दौलत सिंह और उनकी धर्मपत्नी सुनीता के साथ ही जौनसार बावर के लिए प्रेरणा स्रोत बेटी सृष्टि सिंह IRTS और 2019 की IAS बैच एग्जाम श्रृंखला के साथ ही एडवोकेट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ मौजूद रहे। दौलत सिंह आज भी संयुक्त परिवार के साथ गांव में रह रहे हैं। ग्यास मेला समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान के द्वारा कमांडेंट दौलत सिंह एवं उनके परिवार के साथ उन सभी क्षेत्रवासियों को भी सम्मानित किया गया जिनका योगदान समाज और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा रहता है। मंदिर समिति के द्वारा सभी को जहां मोमेंटो के साथ ही शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, तो वहीं IRTS सृष्टि को जौनसार बावर में सम्मान का प्रतीक शीर्ष पर धारण करने वाले वस्त्र ढांटू ओढ़ाकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मीता सिंह, मंदिर समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान, मंडल सैया के मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, कुंदन सिंह, संजय शर्मा, समाज सेवी भीमदत्त वर्मा, देवमाली गुलाब सिंह, चतर सिंह, शमशेर परमार, धर्मेंद्र परमार, कंपाल भारती, जौनसार बावर अनुसूचित जन जागरूकता संस्था के दल नायक शांति प्रसाद, विशाल भाटी, सनी राम, सचिन वर्मा, अजय राज, दुर्गा देवी व सांस्कृतिक व सूचना विभाग से आए हुए विभिन्न दलों ने अपने सुंदर मनमोहक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। सैया से DCP न्यूज के लिए शांति प्रसाद की रिपोर्ट। मैं पहले तो भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, ये शक्ति महाराज जी ने दी है। जब भी हम महाराज जी का कार्यक्रम करते हैं तो महाराज जी ने ऐसी शक्ति हमको दी है, कार्यक्रम सफल रहता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है। और इसमें मेन भूमिका आप मीडिया की भी है। जो हम कार्यक्रम करते हैं आपके लेखनी के, आपके चैनल के माध्यम से वो प्रस्तुति आगे तक पहुंचती है, तो इस कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। और विशेषकर मेरे गांव के जितने भी नौकरी वाले हैं, पैसे वाले लोग हैं और जितने गांव के हमारे युवा साथी हैं, उनका हमसे यही सहयोग रहता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था में कोई दिक्कत आए। वो सब दिक्कत के लिए मेरा पूरा गांव हमारे साथ है, पूरी खत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे समाल्टा खत, उत्पाल्टा खत, ये शीली खत के लोग, सभी लोग इस महाराज जी के लिए सहयोग करते हैं। और जिस तरीके से मैं देख रहा था 2 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे आप मीडिया भी देख रही है, बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ सभी कलाकार यहाँ पे आए हैं। 80 कलाकारों ने यहाँ पे भाग लिया लगभग, और उनके टोली के साथ। तो मैं सभी कलाकारों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं श्रद्धालु लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी भक्त लोग यहाँ आए थे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और जिस तरीके से ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ जौनसार बावर में होते हैं, इसमें हमारे कलाकार भी निखर के आते हैं। और जितने भी हमारे जौनसार बावर के कलाकार हैं, वो अपनी प्रस्तुति जौनसारी रीति रिवाज में जो देते हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से दिखती है। हमारी महिला यहाँ पे ढांटू, घाघरा, कुर्ती पहन के आई थी, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे नाच गाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और महाराज जी का जागरण भी हुआ। तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करना चाहता हूँ। जौनसार बावर को ये फक्र है कि आप IAS है, इतनी छोटी उम्र में IAS बनना, और आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ ग्यास मेला, इसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे मैंने पहली बार लाइव जौनसारी प्रोग्राम देखा, तो जितनी भी प्रस्तुतियाँ थी, हारुल था, जो भी डांस था, वो सभी बहुत ही बढ़िया था और लोगों का उत्साहन भी बहुत ज़्यादा था। आपने शायद पहली बार जो ढांटू है, हमारा जो संस्कृति है, वो पहना है। हाँ जी, ये भी बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे ये भेंट किया गया और मैं इसे पहन पाई यहाँ पे। अच्छा, जो आप जो है हमारे सब बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और जौनसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी बहनों को और सभी बच्चों को, लड़के लड़कियां दोनों को ही बस यही संदेश दूंगी कि अपनी पढ़ाई और अपने खेल कूद पे ध्यान दें। खेल कूद इसलिए क्योंकि उससे सेहत अच्छी बनती है और जब आप पढ़ाई करते हो तो ज़्यादा फोकस कर पाते हो। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने खेल कूद पे ध्यान दें। और नौकरी सबकी ही लग जाती है जो मेहनत करता है, पर पढ़ाई करके आप अच्छे इंसान बनोगे तो एक अच्छे इंसान बनो और देश को और आगे ले जाओ। आज आप यहाँ पर ग्यास मेला जो बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज यहाँ आप मुख्य अतिथि हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है
कि मेरा परिवार और हम सब जो है अपने ग्यास मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए। यह ग्यास मेला पौराणिक मेला है और वर्षों से मनाया जाता है। जब हम बचपन में छोटे होते थे तब यह इस ग्यास मेले को मनाने के लिए आते हैं, जिससे कि यह खुशी का माहौल है और धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमें भी बहुत खुशी हो रही है। सर, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप मुख्य अतिथि हैं और आपकी बेटी जो IAS है वो भी यहाँ मुख्य अतिथि है। आपको कैसे लग रहा है सर कि आप भी मुख्य अतिथि और आपकी बेटी भी मुख्य अतिथि? यह मेरा और मेरे परिवार का सौभाग्य है कि मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात हूं और मेरी पुत्री IRTS है जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में तैनात है। और इस प्रकार का माहौल मैं जौनसार बाबर के समस्त परिवारजनों से भी उम्मीद करता हूं कि सभी जो है अच्छी पढ़ाई करें और बच्चों को आगे लेकर के जाएं। धन्यवाद। सर, आपकी ओर से विशेष जो तबका है उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं अपने जौनसार के क्षेत्र के लिए यही विश्वास दिलाना चाहूँगा और आह्वान करूँगा कि वह अच्छी पढ़ाई करे, मेहनत करे और कर्मठता के साथ आगे आए, जिसके लिए कि मेरा खुद का भी यह विचार है कि मैं 2024 में जल्दी ही फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ करूँगा ताकि निःशुल्क ही अपने जौनसार की सेवा करूं और समाज की सेवा कर सकूं ताकि अपने बच्चों को उच्च पद पर विराजमान होते हुए देख सकूं। देखो, ये सबसे पहले तो मैं ये समझूंगी कि हमारे क्षेत्र का, हमारे जौनसार रोमाई का ये दुर्भाग्य समझूंगी मैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं इसके जो वो है वो भी हमें दोषी हमें, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखा ही नहीं रहे कि हमारे गांव में क्या संस्कृति है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा पहनावा है। ठीक है, आप देश रहो विदेश रहो, वहाँ का पहनावा अलग है, ठीक है, जैसा देश है वैसा वेश है, लेकिन मेरा यही कहना है सभी लोगों से, आज की जो युवा पीढ़ी है सभी से और सबके माँ बाप जो गाइडेंस करने वाले होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, वेशभूषा में, अपने संस्कारों के बारे में जरूर सिखाएं और जरूर करें। जो अपना ग्यास मेला है इसमें आज मैं पहली बार आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर मंदिर है और आप जो यहाँ की समिति है उस समिति के माध्यम से सभी ग्रामवासियों की ओर से बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। मैं इन सबको बधाई देता हूँ कि आगे भी, और ये पहले से कार्यक्रम चलता आ रहा है इन लोगों का, और बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपने मनमोहक होते हैं दर्शाया और देख कर अच्छा लगा। और हम चाहता हूँ सबको बधाई देते हुए भगवान परशुराम जी की आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब उसमें जो है सानिध्य में चलते रहे, ऐसे ही सुख शांति का हमें संदेश दें। परमार जी, आप भोरी में हैं और आप हमेशा यहाँ पे आपका सहयोग सराहनीय है, क्या कहना है सर? मैं सबसे पहले तो DCB न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार करता हूँ कि वो एक एक ऐसी खबर हम लोगों तक पहुँचाते हैं जो आम जनमानस तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो बोरी गांव में ये ग्यास पर्व जो है बहुत ही वर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें कि कई सारे सांस्कृतिक दल, लोकल कलाकार भाग ले रहे हैं और कई संस्कृति विभाग, सूचना विभाग से भी टीमें आई हुई हैं और बहुत सारे लोकल कलाकार, क्षेत्र के कलाकार जिनको बेचारों को मंच नहीं मिल पाता, उनको भी ये ग्यास मेले के पर्व में ये मंच मिल पाता और इस मंच से कई सारे कलाकार जो है आज आगे बढ़े, जौनसार बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। कल भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ हुई, जैसे धर्मेंद्र परमार थे संस्कृति विभाग से आए, अरविंद राणा और क्या नाम सुनीता, बहुत सारे कलाकारों ने जो कल प्रस्तुतियाँ दी। आज भी कार्यक्रम चल रहा, तो इसमें जो है एक सबसे बड़ा भोरी गांव का भी बहुत धन्यवाद है कि इनका जो है सबसे बड़ा सहयोग, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ये बेचारे सब इस त्यौहार में, इस मेले के लिए, इस ग्यास पर्व के लिए गांव आते हैं। हर गांव के लोगों, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी, मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, जैसे बोरी गांव के जितने भी सर्विस करते हैं हमारे, वो सब लोग जो है, जैसे
इस त्यौहार में अपने गांव में आते हैं, अपने पर्व को मनाने आते हैं। और गांव के भी जो पढ़ लिखे जो सर्विस कर रहे हैं बाहर जो भी अधिकारी, वो भी अपने गांव में आए और हर त्यौहार मनाए। पता नहीं हमारे बुजुर्गों ने, माँ बाप ने किस हालत में हम लोगों को पढ़ाया है, लिखाया, और हम उसके बाद जो है घर की तरफ ना आए। तो इस मेले का उद्देश्य भी यही है कि जो है ये मेला जो है मनाया जाए। जितने हमारे सर्विस कर्मचारी वगैरह है वो भी आए और हमारी संस्कृति को बचाए, जीवित रखें। धन्यवाद।